हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट यानी कि पौधे का फूड बनाते हैं, साथ ही में ऑक्सीजन रिलीज होती है और इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। तो क्या कह रहा है ये कि जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस हुई है और स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। तो क्लोरोफिल का काम था सनलाइट को वो कैप्चर करती है फोटोसिंथेसिस के लिए और सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लीव्स ग्रीन नहीं होती हैं, मान लिया कि किसी डिफरेंट कलर की हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे देखने को मिल जाते हैं जिनकी लीव्स येलो होती हैं, किसी की पिंक होती हैं, किसी की पर्पल होती है, किसी की रेड होती हैं। तो क्या इनके पास क्लोरोफिल नहीं है? और अगर इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो जितनी भी ये लीव्स हैं डिफरेंट कलर्स की, इनके पास भी क्लोरोफिल होती है, लेकिन इनके पास और पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे रेड हो गया, ब्राउन हो गया या और कोई पिगमेंट्स भी होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर है वो ढक जाता है। ग्रीन कलर को ये पिगमेंट्स मास्क कर देते हैं, ढक देते हैं और इसी कारण जो है लीव्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की दिखती हैं। लेकिन क्योंकि इन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है लिखी गई है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स। अब यहाँ पर ये जो इमेज दिखाई गई है, यहाँ पर कोई वाटर बॉडी दिखाई गई है जिसमें ये ग्रीन ग्रीन कलर की जो है पैचेस हमें नज़र आते हैं। तो कई बार हम लोगों ने देखा भी है जहाँ पर पानी बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहता है, ऐसे में उनमें जो है ग्रीन ग्रीन कलर का जो है पैचेस देखने को मिल जाते हैं सरफेस पे और इनको हम कहते हैं अलगी। तो अलगी क्या है? स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पोन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि जहाँ खड़ा हुआ पानी होता है उसको स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। ये पोन्ड्स के ऊपर या स्टैग्नेंट वाटर जहाँ भी देखने को मिलता है वहाँ पर हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ दिखती है और ये ऑर्गेनिजम्स को हम एल्गी कहते हैं। अब क्योंकि एल्गी के पास अपने क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। अब जिन पौधों के पास तो है क्लोरोफिल, वो अपना खाना खुद बना ले रहे हैं, लेकिन जिन पौधों के पास क्लोरोफिल नहीं है, फिर वो कैसे अपना खाना बनाते हैं? वो कहाँ से खाना लेते हैं? तो सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अनदर प्लांट्स। दे यूज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है वो तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। और क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं तो उनको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हेडिंग दी है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कस्क्यूटा, जिसको हम अमरवेल भी कहते हैं। तो ये कस्क्यूटा या फिर अमरवेल, इसके पास अपनी क्लोरोफिल है ही नहीं, डज नॉट हैव क्लोरोफिल। तो ये कैसे फूड लेती है? इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो क्या करता है, मान लिया ये एक प्लांट है और कस्क्यूटा की ये एक बेल है, ये इसके ऊपर क्लाइंब कर जाएगी। अब इस ट्री के ऊपर ये चढ़ गई है तो अब क्या हो जाएगा, इस ट्री से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेगी। इस ट्री के द्वारा जो फूड बनाया जा रहा है उसी को वो कंज़्यूम करेगी। और ये क्योंकि ये ट्री का न्यूट्रिशन ले रही है इसलिए इसको हम बोल देंगे पैरासाइट और इस ट्री को हम बोलते हैं होस्ट। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज नोन एज होस्ट एंड सिंस इट डिप्राइव्स होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स कस्क्यूटा इज नोन एज पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, उनका बनाया हुआ फूड लेते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इससे नुकसान होता है तो इनको हम पैरासाइट बोलते हैं। और पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा, चाहे वो ट्री है चाहे वो कोई और एनिमल है, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट।
यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है एक ट्री और ट्री के ऊपर ये येलो येलो कलर की बेल चढ़ी हुई है, इसी को हम कहते हैं अमर बेल। इसको अगर हम ज़्यादा नज़दीक से देखेंगे तो ये कुछ ऐसी देखने को मिलती है। तो ये क्या कर गई है, इस पेड़ के ऊपर क्लाइंब कर गई है। अब इस पेड़ के ऊपर क्लाइंब तो कर गई है, अब इस पेड़ से ही ये न्यूट्रिशन ले लेगी, जो ये पेड़ अपने लिए खाना बनाएगा उसी को ये लेती है पेड़ से। और इस पेड़ को हम बोलते हैं होस्ट और इस कस्क्यूटा को हम बोलते हैं पैरासाइट। नेक्स्ट है हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है इंसेक्ट ईटिंग, जो प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है। देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये प्लांट ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, कुछ और कलर्स के भी हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है पीचर प्लांट। तो पीचर प्लांट में क्या होता है, पीचर और जग लाइक स्ट्रक्चर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ एंड एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पीचर। तो इसने बोला है कि जो ये इनमें जो पत्ती होती है वहीं से एक पार्ट जो है मॉडिफाई होके घड़े की शेप ले लेगा, पीचर की शेप ले लेगा। ठीक है, घड़े की या जग की शेप ले लेगा, और इसके ऊपर एक लिड भी लगी होती है, एक ढक्कन सा भी लगा होता है, और ये लिड क्या करती है, कभी खुलती है कभी बंद होती है। ठीक है। तो अंदर जो है इसके हेयर लाइक, इस पिक्चर के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी जो है पाए जाते हैं। When insect lands in pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into here। जैसे ही इंसेक्ट जो है इस पिक्चर में एंटर कर जाता है, वो इसके अंदर जो हेयर होते हैं उनमें फंस जाता है और लिड क्लोज हो जाती है। फिर क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है ये क्या सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूसेस। इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय पीचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड। तो अब क्या होगा, जैसे इंसेक्ट पिक्चर के अंदर चला गया है, लिड क्लोज हो गई है, अब प्लांट अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करेगा और जो इसकी इंसेक्ट की जो बॉडी है उसको डाइजेस्ट कर देगा, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उस इंसेक्ट को वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, उनको फिर यूज करेगा। और जो यहीं पर जो है ये हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है कि जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं उन्हीं को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। अब हमने यहाँ पर ऊपर देखा था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन बी ग्रीन इन कलर। अगर वो ग्रीन कलर के हैं, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, तो फिर वो क्यों इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे कि कस्क्यूटा, ये सॉरी जैसे कि पिचर प्लांट, ये क्या करते हैं, ऐसी सॉइल पे ग्रो किए होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और क्योंकि इन इन को नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट पे फीड करते हैं ताकि इनके नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल किया जा सके। तो यहाँ पर लिखा है पीछे प्लांट ग्रो इन द प्लेस वियर सोइल हैज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ टू फुलफिल द नीड ऑफ नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट। तो यहाँ पर जो है पीचर प्लांट की जो है वो डायग्राम दिखाई गई है कि यहाँ लीव से मॉडिफाई होके ये पीचर शेप का बन गया है, ऊपर लिड है। ठीक है, जैसे इंसेक्ट अंदर जाएगा लिड बंद हो जाएगी, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होंगे, और जितना भी वो इंसेक्ट का बॉडी है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और उससे जितना भी न्यूट्रिशन है वो ले लिया जाएगा।